नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहता हूं। एक थे दानचंद्र, थे बहुत पैसे वाले थे, मगर थे बहुत कंजूस, और इसलिए लोगों ने उनका नाम दानचंद रख दिया था। तो उनकी पत्नी ने बोला कि अरे, यहाँ से 12 किलोमीटर गंगा है, गंगा नदी है, तो कम से कम पैदल ही चले जाओ, गंगा तो नहाए आओ जाके। तो ध्यानचंद ने भी सोचा कि पैसा तो लगेगा नहीं गंगा नहाने में, तो वो पैदल ही जो है 12 किलोमीटर गंगा नहाने चले गए। और फिर उन्होंने देखा कि कंजूस तो वो थे ही थे बहुत, तो उन्होंने देखा कि ये घाट पे तो बड़ी भीड़ होगी, तो मुर्दा घाट पे जो है चलते हैं वहाँ की, वहाँ भीड़ होगी नहीं। जब किसी के घर में कोई भी आदमी वो होता है, तब फिर कभी कभी वो घाट वो होता है, इसलिए वहाँ पर जो है सन्नाटा होगा, तो वहाँ पर चलते हैं। तो मुर्दा घाट में चले गए वो। अब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ये वहीं कपड़े उतारे और गंगा में जो है डुबकी लगाने को हुए। तो जैसे ही डुबकी लगाने को गए तो भगवान को जो है एक वो सूझा। तो भगवान को एक मतलब भगवान ने जो है उसकी एक परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान जो है पंडे के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही ये गंगा से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जजमान की जय हो। तो ध्यानचंद बोले कि यहाँ भी चले आए। तो बोले अरे, हम तो एक संतोषी ब्राह्मण हैं, हम लोग तो, आप ऐसे लोग हैं कि साल साल भर का खाना पानी दे देते हैं, 6-6 महीने का राशन दे देते हैं, हम लोग यहीं पड़े रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो दानचंद बोले कि हम साल भर 6 महीने, हम एक दिन का जो है राशन और पैसा नहीं दे पाएंगे, एक दिन का तुम। तो बोले अब कुछ तो करना ही पड़ेगा कि भाई संकल्प है, अब आप हमारे जजमान हो तो कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ध्यानचंद ने सोचा कि अब इस समय जो है ऐसा करो, पिंड छुड़ाओ, तो कहे कि उधार दे देंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो एक धेला जो है, सस्ते ज़माने की बात थी, एक धेला, ऐसा कह के ध्यानचंद जो है वो चले गए। अब यहाँ से गए थे तो अपना आराम करने लगे। 12 किलोमीटर पहुँचे तो शाम को जो है दरवाजे पे दस्तक हुई। तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो भगवान वही पंडे के रूप में वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा, तो उनकी पत्नी ने ध्यानचंद से कहा कि भाई कोई आया है, आप किसी को बोल आए थे घाट पे। तो ध्यानचंद बोले कि अरे, ये तो अभी आ गए ये तो ध्यानचंद बोले कि ऐसा करो कि कह दो कि बीमार है। तो पत्नी बोली कि बीमार है। तो बोले अरे, जजमान बीमार हैं, तो ऐसा करो कि अब आप तो परेशान ना हो, हमारा जो है, हम जब तक जजमान हमारे हैं तो हमारा यहीं अपना खाना पानी का कर दो, हम यहीं, जजमान हमारे जो है बीमार हैं। तो पत्नी जाके उनको बताया कि अरे, वो तो ये कह रहा कि वो तो कह रहा है कि यहीं पर खाना पानी का इंतज़ाम कर दो जब तक जजमान हमारे ठीक नहीं हो जाएंगे हम। तो अब ध्यानचंद बड़े परेशान। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, कह दो कि मर गए, हम सांस रोके पड़े रहेंगे, तुम कह दो कि मर गए। अब वो पत्नी गई और उसने जो है भगवान से बोला, पंडे से, कि अरे वो अभी अभी ख़त्म हो गए। अब वो जो है पंडा बोला कि अरे, ख़त्म हो गए, ऐसा करो कि अब आप जो है वो करो, हम जो है पूरे गांव में खबर करते हैं, आप कहाँ परेशान होंगी हैं, हम पूरे गांव में खबर करके आते हैं,
तब तक जो है, क्योंकि जजमान थे हमारे, अब वो तब तक कह के जो है पंडित भगवान चले गए। पूरा खबर अब लोग पहुंचना चालू हो गए, और ये हुआ कि अब क्रियाक्रम का वो हुआ। अब ये तो ध्यानचंद सांस बंद किए हुए पड़े हुए हैं, सांस रोके। अब वो वहाँ सब हुआ, तो अब उनकी पत्नी के, अरे भाई ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं ये। मगर अब वहाँ पब्लिक कह, अरे नहीं ये तो आपका प्रेम है, ये तो आपका वो है कि आपसे लगाव है, और सत्य तो यही है कि जाने वाले को कौन रोक पाता है। अब उनकी पत्नी कहे कि ये मरे नहीं हैं, अरे हम बता रहे हैं ये नहीं मरे हैं। मगर पब्लिक और जो है भगवान बोले कि अरे ये तो आपका जो है लगाव है। अब उसमें उनको बांधने लगे। अब ये ध्यानचंद जो है सांस रोके पड़े, बांध लिए गए, और उसके बाद लोग चले गए घाट पे। अब घाट पे जब पहुँचे तो ये हुआ कि क्रियाक्रम संपन्न होने को लकड़ी अकड़ी वो हुई। अब भगवान ने सोचा कि यार ये जो है ये मर जाएगा ये, मगर ये वो नहीं करेगा, ये मर जाएगा। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि भाई हम जो है जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। तो भगवान ने उनके कान में कहा कि भाई मैं भगवान हूँ, और तुमसे मिलने आया हूँ। तो ध्यानचंद सोचे कि हाँ ये भगवान की आवाज़ है। तो ध्यानचंद ने आँख खोली तो देखा वही पंडा, तो फिर आँख बंद कर ली। तो भगवान बोले, अरे नहीं हम भगवान हैं, तुमसे प्रसन्न हैं, जो चाहो तुम मांग लो। तो ध्यानचंद बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, वही धेला जो है, धेला दीजिए छोड़, वही धेला जो था वही छोड़ दो, और बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि कंजूसी और जो है वो किसी हद तक आदमी को बहुत परेशान करती है। ईश्वर का दिया हुआ अगर आपके पास में द्रव्य है, पदार्थ है, तो ईश्वर जो है उसको दूसरे के दान दक्षिणा में और दूसरे के बीमारी हारी में लगाने के लिए ही आपको संपन्नता देता है। और अपनी इनकम का या अपने जो है आमदनी का एक भाग, या चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो दान में देने से किसी को भला ना हो बनाओ, मगर आपको अपनी आत्मिक संतुष्टि बहुत ज़्यादा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।